बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 एंड आज का हमारा आर्टिकल है न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हमने न्यूटन की पहली इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है, इसको डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चे इसके बारे में इसको याद तो कर लेते हैं रट्टा लगा के स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आता। याद कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं इनको, या ये तीनों इक्वेशंस आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो इसको हमने याद कैसे करना है, तो इसको डिटेल से कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से आपने इसको सुनना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसका ग्राफ कैसे बनाना है। आपने बुक की जो पहली लाइन है कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी आई। फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। बेटा हमने लास्ट टाइम स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा इस वजह से बनता है कि हमारी सेम टाइम के अंदर सेम स्पीड है, या सेम टाइम के अंदर सेम वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमारे पास पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है। बेटा यहाँ पे जब वो था तो यहाँ भी उसकी वेलोसिटी थी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। जब वो यहाँ से मूव करता हुआ टाइम टी के बाद पोजीशन बी के ऊपर पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। पहले उसकी वेलोसिटी वी आई थी पॉइंट ए के ऊपर, जब उसने टाइम टी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करते हुए ये पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ। ये हमारा टाइम है और इस एक्सिस के अलॉन्ग हमने ली है स्पीड। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वी एफ। जो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। आपने न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन की स्टेटमेंट याद रखनी है सबसे पहले। जो आपने न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले समझना है कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। स्टेटमेंट से पहले बेटा आप जो इस ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन है इसको अगर आप गौर से देखें तो एक लाइन ये हमारी, सेकंड लाइन ये वाली है, और एक हमारे पास ये वाली लाइन है। अगर हम इस पोर्शन को गौर से देखें तो ये पोर्शन हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनती है। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसकी ये वाली साइड है इसकी बेस, ये साइड है इसकी परपेंडिकुलर, एंड ये साइड है इसकी हाइपोटेनस। एंड इस साइड को, ये जो मैंने ग्रीन में आपको शो किया है, इसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं स्लोप ए बी। पहली इक्वेशन जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा, स्टेटमेंट गौर से सुनिए आपने। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये जो हमारे पास स्लोप है ए बी, ये स्लोप हमें उस बॉडी की एक्सेलरेशन बताएगी। ये इसकी स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन की कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी है ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगी। अब स्लोप क्या होती है और स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं। बेटा अगर हम राइट ट्राइंगल में देखें तो ये इसका होता है परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, और ये इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। बेटा ये जो हाइपोटेनस है इसको हम स्लोप भी कहते हैं। ये हमारी स्लोप है। स्लोप का फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जो ऊपर वाली हमारी राइट ट्राइंगल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये वाली साइड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये नीचे वाली साइड हमारी क्या है, बेस है। तो इट्स मीन जो स्लोप का फार्मूला यहां से बनेगा वो ये साइड परपेंडिकुलर एंड ये साइड ओवर बेस, ये हमारे पास इस ग्राफ की स्लोप आ जाएगी। अब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। हमारे पास ये देखें, ये वाली जो साइड है ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने कहा स्लोप इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये जो साइड है इस साइड का नाम क्या है, इस साइड का बेटा नाम है बी सी। ठीक है, हमने इसको अपनी तरफ से नाम दिए हुए। इसको हमने कहा ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, और ये पॉइंट है ओ। आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये साइड इसका नाम क्या है, बी सी। हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी सी, एंड ये साइड हमारी क्या है, ये है ए और सी। इसको हमने कहा ए है, इसको हमने कहा ये सी है।
तो हमने लिखा ओवर ए सी। अब ये जो ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, ये हमारा क्या है, ये असल में यही वाला फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि हमने कहा स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो इस वजह से हमने स्लोप की जगह पे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन। एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारी ये वाली साइड है बीसी एंड बेस हमारी साइड है एसी, तो हमने लिखा बीसी ओवर एसी। अच्छा, इसके बाद हमने एक बात लिखी कि बी डी माइनस सी डी, इसका क्या मतलब है बेटा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन है, इसको हमने कहा ये है बी और ये है डी, ये पूरी लाइन है बी डी। अगर हम इस पूरी लाइन में से ये वाली इतनी लाइन सी डी माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास ये बी सी बचता है। तो बेटा इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन बी डी है, अगर हम बी डी से माइनस कर दें सी डी को, तो हमारे पास दोबारा से बी सी बन जाता है। तो इसका हम बी सी की जगह पे लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। एंड इसके बाद ये जो ए सी है, ये ए है, ये क्या है, सी है। ए सी, ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो हमने लिखा ए सी की जगह पे ओ डी। इसके बाद बच्चों ये जो हमारे पास बी डी है, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाता है, इसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो जाती है। तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हमने कहा ये हमारी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। तो बी डी जो है इसको हमने इक्वल रखा वी एफ के, ये हमने कहा कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इसके बाद ये जो लाइन है सी डी, ये हमने यहाँ पे इसको शो किया, ये जो लाइन सी डी है ये हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने कहा कि जो सी डी है ये बराबर किसके है, वी आई के बराबर है। इसके बाद जो ओ डी है, ये हमने कहा कि ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, तो ओ डी इज इक्वल टू आ गया टी के। अब हमने ये तीनों वैल्यूज बी डी की जगह पे हमने लिखा वी एफ, सी डी की जगह पे हमने लिखा वी आई, ओवर हमने लिखा टी। इसके बाद हमने टी को इस साइड पे लाके ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में हमने वी आई को इधर लाके ए टी के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रीअरेंज किया, इसको हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हमने किया राइट हैंड साइड पे। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा ये सिंपल सी इक्वेशन है, आपने जस्ट ग्राफ को अच्छी तरह से समझना है, ग्राफ हमने कैसे बनाना है, और जो हमारी पहली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट से ही आपकी सारी बात चलेगी। तो इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।